देखिए अखरोट की खेती कैसे की जाती है। अखरोट की खेती कैसे की जाती है, अखरोट को बनने में कितना समय लगता है, अखरोट की खेती में किस तरह के वातावरण तापमान की जरूरत पड़ती है, आखिर अखरोट इतना महंगा क्यों बिकता है, दिमाग तेज करने वाला बादाम कैसे उगाया जाता है, बादाम और अखरोट की खेती में क्या फर्क देखने को मिलता है, बादाम की फार्मिंग कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। दिमाग को ताकत, मजबूती और समझदारी देने वाले अखरोट और बादाम कैसे उगाए जाते हैं, इन दोनों की खेती कैसे की जाती है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि अखरोट इतना ज्यादा महंगा बिकता है, बादाम को बढ़ने में कितना समय लगता है, इन दोनों की खेती के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, चलिए आज की इस फार्मिंग की वीडियो में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आलमंड प्रोसेस। दोस्तों, अगर सेहत बनानी है तो अखरोट बादाम खाओ, अगर सर्दी भगानी है तो अखरोट बादाम खाओ, अगर बच्चों का दिमाग तेज और मजबूत करना है तो बादाम खिलाओ। हर चीज में बादाम और अखरोट हमारे सच्चे साथी बनकर हमारा साथ देते हैं। बहुत से लोगों की पसंद होने के बाद भी कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं कि इनकी खेती कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बादाम की खेती के बारे में। दोस्तों, बादाम की खेती सबसे ज्यादा ठंडी जगहों पर की जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दूसरी पर्वतीय इलाकों में। जहां पहले के समय में बादाम के लिए पर्वतीय क्षेत्र उपयुक्त माने जाते थे, वहीं अब बादाम की बढ़ती मांग को देखते हुए मैदानी इलाकों में भी बादाम की खेती शुरू कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाजार से जो बादाम आप घर लेकर आते हैं उनमें 80% बादाम तो कैलिफोर्निया की ही देन है, यानी कि 80% बादाम कैलिफोर्निया से ही आते हैं। बादाम की खेती की बात करें तो बादाम को उगाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं बादाम के बीज, जिनके बिना बादामों का उगना असंभव है। बादाम के बीजों को मिट्टी में लगाया जाता है और फिर इन्हें नर्सरी वगैरह में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 से 4 महीने के बीच बादाम के इन बीजों से बड़े बड़े पौधे निकल आते हैं, जिन्हें नर्सरी से निकालकर खेतों में ले जाया जाता है, ताकि ये खुले इलाके में अच्छे से ग्रो कर सके। इन पौधों को पेड़ बनने में करीब 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। पेड़ों के बड़े होते ही इन पर गुलाबी और सफेद रंग के फूल आना शुरू हो जाते हैं। बता दें, खूबसूरत से फूल आपको सिर्फ स्प्रिंग के मौसम में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये इसी दौरान पेड़ों पर उगते हैं। हालांकि फूल तो आ जाते हैं, लेकिन बादाम काफी समय बाद उगते हैं। जी हाँ, करीब 3 से 4 महीने, ना 3 से 4 साल बाद ही देखने को मिलते हैं। इस तरह बादाम के पेड़ों पर सालों बाद नट्स आना शुरू होते हैं। ये नट्स जब अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाते हैं तो फिर बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए एक हार्वेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन नट्स को तोड़ लेते हैं। यहीं पर बागानों का सफर खत्म हो जाता है और फैक्ट्री का काम शुरू होता है। इन सभी नट्स को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां सबसे पहले काम होता है नट्स के साथ आए हुए कूड़े, कंकड़, पत्तों वगैरह को अलग करना, जिसके लिए फैक्ट्री में एक मशीन होती है जो नट्स को और वेस्ट मटेरियल को अलग अलग कर देती है। इसके बाद इन नट्स को भेजा जाता है डिस्टोनर में। यहाँ हवा की मदद से जो बादाम होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बचे हुए छोटे छोटे पत्थर कंकड़ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। इसके बाद बादामों को रबर रोलर और बेल्ट के बीच से गुजारा जाता है। इस दौरान वर्कर्स इन पर नजर बनाए रखते हैं। इस प्रोसेस के दौरान बादाम के ऊपर लगे छिलके को भी हटा दिया जाता है, लेकिन छिलका हटाने के बाद भी कुछ ऐसे बादाम होते हैं जो मशीन की नाक के नीचे से छिलके को उड़ा ले जाते हैं। इसीलिए रोबोटिक मशीन इन सभी बादामों को दोबारा चेक करती है और इस दरमियान बादामों की छटनी भी की जाती है, क्योंकि इन सभी प्रोसेस के दौरान कुछ बादाम टूट जाते हैं तो वहीं कुछ छोटे साइज के भी होते हैं। इन सभी छोटे टूटे हुए बादामों को अलग किया जाता है और जो एकदम फ्रेश और सही होते हैं उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब बादामों की छटनी भी हो गई, इसके बाद हम देखेंगे पैकिंग प्रोसेस। इन सभी बादामों को मशीन की मदद से पैकिंग रूम में भेजा जाता है, जहां बड़े बड़े बॉक्सेस रखे होते हैं। ये गत्ते के बॉक्सेस होते हैं जिन्हें एक एक कर मशीन पर रखा जाता है और फिर इन बादामों का वजन करके इन बॉक्सेस में भर दिया जाता है। सभी बॉक्सेस में बराबर बराबर बादाम भरे जाते हैं। जब सभी बॉक्सेस में बादाम भर दिए जाते हैं तो फिर इन बॉक्सेस को बंद कर इन पर फेविकॉल लगाकर इन्हें चिपकाया जाता है और फिर ये काम भी वर्कर्स नहीं बल्कि मशीन ही करती है। जब पैकिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तो फिर इन्हें मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो देखा आपने बादाम को बागानों, फैक्ट्री और मार्केट से घर पहुंचने में कितना प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, और इतने लंबे इंतजार के बाद हम बादाम का स्वाद चख पाते हैं। नंबर 2, वॉलनट प्रोसेस। आपने बादाम का मेकिंग प्रोसेस तो देख लिया है, अब बारी आती है दिमाग जैसा शेप रखने वाले वॉलनट उर्फ अखरोट की। लेकिन इसका प्रोसेस जानने से पहले आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। जी हाँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों, अखरोट की खेती के लिए सबसे जरूरी होते हैं इसके बीज, जो कि अखरोट के बनने की सबसे बड़ी वजह है। इन बीज को पहले मिट्टी में डालकर नर्सरी में रख दिया जाता है, जहां 1 से 2 महीने के समय में ये बीज पौधों का रूप ले लेते हैं और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर इन्हें नर्सरी से बेदखल कर खेतों में लाया जाता है। लेकिन इन्हें खेतों में लगाने से पहले खेतों की अच्छी तरह जुताई की जाती है और फिर खेतों में जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं। इस गड्ढे को खोदने वाली मशीन से एक साइज के गड्ढे खोदने का काम होता है। बता दें, ये काम ट्रैक्टर से जुड़ी मशीन से किया जाता है, जिसमें हाइड्रोलिक मशीन को घुमाकर गड्ढे किए जाते हैं। इस मशीन के पीछे ही एक वाटर टैंक भी जॉइंट होता है, जिसकी मदद से इन गड्ढों में पानी पहुंचाया जाता है, जिससे इन गड्ढों में नमी बनी रहती है। इसके बाद अखरोट के पौधों
पौधों को इन गड्ढों में प्लांट किया जाता है और फिर रोजाना इसमें पानी डाला जाता है। वक्त गुजरता जाता है और कुछ समय बाद इन पौधों का साइज भी बढ़ने लगता है। जब पौधे पेड़ का आकार ले लेते हैं तो इन पर फल आना शुरू हो जाते हैं। फल के साथ साथ इन पर कीड़े मकोड़े भी आने लगते हैं, जिससे फसल खराब होने का डर बना रहता है। इसीलिए इन पेड़ों पर कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं। कुछ समय बाद जब ये अच्छे से पक जाते हैं तो फिर बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। एक एक कर सभी फलों को पेड़ों से अलग किया जाता है। पेड़ों से फलों को अलग करने का काम वर्कर्स द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इस काम को हार्वेस्टिंग मशीन से किया जाता है। यह हार्वेस्टिंग मशीन इन पेड़ों को तेजी से हिलाती है, जिससे पेड़ों से फल तेजी से हिलने लगते हैं और जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान ऐसा लगता है कि मानो अखरोट की बारिश हो रही हो। जब सारे फल जमीन पर गिर जाते हैं तो फिर काम शुरू होता है वर्कर्स का, जो इन सभी अखरोट के फलों को उठाकर ट्रॉली में भरने का काम करते हैं। जब ट्रॉली एकदम फुल हो जाती है तो फिर इन्हें इस मशीन के पास लाया जाता है। इस मशीन में सभी फलों को डाल देते हैं, जिसके बाद ये फल कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक बड़े से ट्रेलर में डाल दिए जाते हैं। ट्रैक्टर और कन्वेयर बेल्ट की मदद से धीरे धीरे इस ट्रेलर को फलों से फुल भर लिया जाता है। इसके बाद ये गाड़ी पहुंचती है फैक्ट्री में। वहीं खेतों में जो फल अब भी पेड़ों पर लगे होते हैं, कच्चे होते हैं, उन्हें भी इसी तरह हार्वेस्टिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है। बता दें कुछ समय के लिए इन फलों को सुखाया भी जाता है और फिर ट्रैक्टर मशीन से इकट्ठा करने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लेकर आते हैं। यहाँ सबसे पहले इन फलों को अनलोड किया जाता है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट में आगे की साइड पानी के फव्वारे लगे होते हैं, जो इन फलों को अच्छे से नहला देते हैं। इनकी सफाई होने के बाद इन्हें एक जगह कंटेनर में इकट्ठा करके रख लिया जाता है। इसके बाद वर्कर्स इन अखरोट के फलों को अच्छे से जांचते हैं कि कहीं इनमें पानी तो नहीं बचा है। जब देखते हैं कि अच्छे से सूख गए हैं तो फिर इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अगर किसी फल में कोई कमी दिखती है या वो ज्यादा गीले रह जाते हैं तो उन पर वही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। लेकिन जो क्वालिटी में पास हो जाते हैं वो आगे पैकिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन पैकिंग होने से पहले इन्हें एक और प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ एक जाली नुमा सीढ़ी सी होती है। इन पर से ये फल होते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो छोटे साइज के फल होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं और बड़े फल आगे निकल जाते हैं, जिससे आगे हमें अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े अखरोट मिल पाते हैं। इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर उतारा जाता है, जहां से ये अखरोट के फल या कहें अखरोट पैकिंग होने के लिए भेज दिए जाते हैं। यहाँ वर्कर्स एक बार फिर इनकी क्वालिटी पर नजर डालते हैं और फिर इन्हें मशीन की मदद से पॉलिथीन वगैरह में पैक किया जाता है। इसके बाद इन्हें एक बड़े से बैग में भरकर मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बादाम और अखरोट की फार्मिंग की जाती है। वैसे आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट क्या है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से पेज से जुड़ने के लिए फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।